नमस्कार, निवन प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान जामो जी के पावन चरणों में वंदन। आज ही के दिन सन 1730 में जोधपुर रियासत के खेजड़ली में शहीद हुए अमर शहीद 363 बिश्नोइयों को सजल श्रद्धांजलि। साथियों, मैं आपको उस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो घटना सन 1730 में घटी। जोधपुर रियासत के राजा अभय सिंह ने अपने नए राजभवन के निर्माण के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने हेतु अपने दीवान गिरधरदास भंडारी को आदेश दिया कि भवन निर्माण में चूने की भट्टी जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। आप नजदीकी क्षेत्रों से लकड़ी का प्रबंध करें। गिरधरदास भंडारी दीवान ने अपने राज कर्मचारियों के साथ गांवों की तरफ पलायन किया और खेजड़ली गांव में अपना पड़ाव डाला। गांव वालों को राजा के हुक्म का हवाला देते हुए यह कहा कि राजभवन का निर्माण होना है तो चूने की भट्टी जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। हम आपके गांव के वृक्षों को काटेंगे, ये राजा का आदेश है। उसी समय वह माता अमृता देवी बिश्नोई ने गुरु महाराज के वचनों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे गुरु महाराज जामो जी ने अपने नियम और कायदों में ये कहा है, जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं गावे। तो हम उनके वचनों का पालन करते हुए आपको वृक्ष नहीं काटने देंगे। तब दीवान गिरधरदास भंडारी ज्यादा उग्र हो गया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि आप इन पेड़ों को काटो। माता अमृता देवी ने अपने नजदीक के 84 गांव बिश्नोइयों के सबको ये सूचना दी कि जोधपुर के राजा अभय सिंह की सेना और राज कर्मचारी खेजड़ी काट रहे हैं। गांव के बिश्नोई लोग वहां इकट्ठे हुए और सबने मिल करके गिरधरदास भंडारी से हाथ जोड़े और अनुरोध किया कि ये खेजड़ी हमारे प्राणों से प्यारी है। हमारे गुरु महाराज के आदर्शों में ये कहा गया है कि जीवों की और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो हम ये पेड़ पौधे आपको नहीं काटने देंगे। आप इसके बदले में क्या चाहते हैं वो हमसे ले सकते हैं। भंडारी गिरधरदास ने एक न मानी और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि आप इन पेड़ों को काटो। उसी समय सर्वप्रथम माता अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 2 बेटियों के साथ समाज को ये घोषणा की कि उन्होंने अपने वचनों में कहा, कह अमृता बिश्नोई सुनो निज धर्म की आण, सिर साटे रोक रहे तो भी सस्त हो जान। इसका भावार्थ यह है कि एक पेड़ के बदले अगर हम एक शीश भी दे दें तो भी उसकी कीमत कम है। माता अमृता देवी ने इन्हीं वचनों के साथ पेड़ों के लिपट गई और क्रूर शासकों ने, राज कर्मचारियों ने अपने हथियारों से माता अमृता देवी और उनकी दोनों बेटियों के साथ शीश धड़ से अलग कर दिया और पेड़ों को काटना चालू कर दिया। वहां पर मौजूद बिश्नोई समाज के समर्पित पर्यावरण प्रेमियों ने एक एक करके 363 लोगों ने पेड़ों के साथ अपना शीश न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। हमने विश्व इतिहास में बहुत से नरसंहार देखे होंगे, लेकिन ये खेजड़ली का जो बलिदान है यह एक अपने आप में अनूठा है। क्योंकि जल जोरू और जमीन के लिए झगड़े बहुत हुए हैं, खून बहुत बहे हैं, शहीद बहुत हुए हैं, लेकिन प्रकृति के रक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना बड़ा बलिदान विश्व इतिहास में यह एक ही है जहां तक हमें पता है। लेकिन विडंबना यह रही कि प्रसार के अभाव में
हम इसको विश्व पटल पर जितना चाहिए था उतना रख नहीं पाए और हमारी जो हमारा जो बलिदान है वो दब सा गया। लेकिन वर्तमान में बिश्नोई समाज की एक संस्था अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन जो इस खेजड़ली के बलिदान को विश्व इतिहास में सबसे आगे रखने के लिए कृत संकल्प है, प्रयासरत है। उसी की कड़ी में आज संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक श्रद्धांजलि यज्ञ के रूप में आयोजित किया है। उसी कड़ी में हम जयपुर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। मैं संपूर्ण विश्व के लोगों से यह आह्वान करता हूं कि गुरु महाराज जामो जी के आदर्शों का पालन करते हुए अमृता देवी बिश्नोई और 363 बिश्नोई शहीदों के पद चिन्ह में चलते हुए हम सबको भी प्रकृति रक्षण के लिए अच्छे प्रयास करने चाहिए। बिश्नोई समाज की कुछ नामचीन संस्थाएं हैं जो पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा के लिए प्रयासरत हैं। सामाजिक संस्थाएं बहुत देखी है, लेकिन बिश्नोई समाज की सामाजिक संस्था अखिल भारतीय बिश्नोई जीव रक्षा, पर्यावरण चेतना, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संस्था, ये सब अपने लिए नहीं, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। एक हमारी संस्था है बिश्नोई टाइगर फोर्स, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जीव रक्षा के मामले में हमेशा टाइगर की तरह, जब कानून में उनकी भनक लग जाती है कि कहीं जीवों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कुछ ही समय में वहां मौजूद हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक अनूठा उदाहरण है। बिश्नोई समाज हमेशा पर्यावरण रक्षण के लिए संपूर्ण विश्व में सबसे आगेवान है। तो सब लोगों को इस खेजड़ली के बलिदान 363 शहीदों से प्रेरणा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति बचेगी तो ही हम बच पाएंगे। अगर प्रकृति अस्वच्छ होगी तो हम जी नहीं पाएंगे। धन्यवाद।